शामलीज़ किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से गुजिया। इस गुजिया को मैं 3 तरीके से बनाने वाली हूँ। 2 तरीके से हम अपने हाथों से बनाएंगे और देखिए कितना बढ़िया हमारा गुजिया दिख रहा है। और तीसरे तरीके में हम सांचे का इस्तेमाल करके बनाएंगे। बीच बीच में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दी हूँ जिससे आपका गुजिया बिल्कुल हलवाई स्टाइल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल नहीं फटेगा। एक गुजिया मैं उठाती हूँ और इसे मैं काट के दिखाती हूँ तो देखिए कितना खस्ता है और अंदर फिलिंग कितनी अच्छे से भरी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना मावा का गुजिया। गुजिया बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच रिफाइन ऑयल। आप घी भी डाल सकते हैं। तेल और मैदे को हम अच्छे से पहले मिला लेते हैं। मिला लेने के बाद आप हाथ में एक बार चेक कर ले और इस तरीके से लड्डू की तरह बनने लगे तो समझिए कि हमारा मोयम ठीक पड़ा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नरम और सख्त आटा गूंथ के तैयार कर। हमने मैदा का आटा गूंथ लिया है। अगर आपका हल्का सा डो गीला हो जाए तो सूखा मैदा मिला करके इसे सख्त कर लीजिएगा। इस डो को बनाने में हमें बस 4 से 5 चम्मच पानी लगा है और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सख्त है। डो को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं और चलिए इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। अब हम एक कढ़ाई या पैन चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। घी के गर्म हो जाने के बाद हम डालेंगे 1 कप रवा। ये ग्राम में 250 ग्राम है। मीडियम फ्लेम पे हम लगातार चलाते हुए सूजी को भून लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमने सूजी को भून लिया है। सूजी से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 से 5 कटे हुए काजू डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स को बारीक काटे। 20 से 25 दाने किशमिश, 4 बारीक कटे बादाम, 3 चम्मच नारियल का बुरादा। अगर ये आपके पास ना हो तो आप सूखा नारियल को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। हम ये गुजिया बिना मावा का बना रहे हैं तो इतना ड्राई फ्रूट्स डालने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और अगर आप मावा डालना चाहते हैं तो मावा को थोड़ा भून के भी इसमें डाल सकते हैं सूजी में। अब हम इसमें डालते हैं 1/4 छोटी चम्मच हरी इलायची पाउडर, 4 से 5 चम्मच पीसी हुई चीनी। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, इलायची और चीनी डालने के बाद हम 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। सूजी में चीनी बहुत अच्छे से मिल चुकी है और अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। हमारा कढ़ाई बहुत गर्म है तो 30 सेकंड तक इस तरीके से चला ले। गुजिया का स्टफिंग तैयार है, इसे साइड में रख दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसका इस्तेमाल करेंगे। 10 मिनट रेस्ट पे रखने के बाद हमारा आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। देखिए ये बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहा और इसे अभी मैं मसली भी नहीं हूँ और ये बहुत ही ईजिली डो की तरह बन रहा है। हम इसे एक बार हल्का सा मिला लेते हैं। अब हम इसे किचन स्लैब में रखते हैं और इसका हमें गुजिया बनाना है तो काफ़ी छोटी छोटी पूरी का आटा हम तोड़ेंगे। इसका हमें गुजिया बनाना है तो डो बहुत ही छोटा छोटा पूरी के साइज का हम तोड़ेंगे। इस तरीके से फैला ले। हमने बहुत अच्छे से लंबाई में इसे कर लिया है और आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। हम चाकू से समान भाग में काट लेंगे। हमें पूरी के जितना डो को बनाना है और इसे इस तरीके से हाथों से गोल कर ले। देखिए आपको पता चल रहा होगा कि हमारा डो कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल पेड़े जैसा ये दिख रहा है ना। तो आपको भी ऐसा ही आटा चिकना गूंदना है। हमने सारे लोई बना लिए हैं डो। अब एक बॉल लेते हैं और बाकी को हम इस तरीके से ढक देते हैं। इस तरीके से फैला ले और अब हम बेलेंगे। तो बीच में ज़्यादा दबाव नहीं देना है, साइड साइड हमें पतला करना है। तो जितना पतला हो सके उतना पतला बेलें।
हम इस गुजिया को बिना चाशनी का बना रहे हैं, तो इसकी पूरी काफ़ी पतली होगी। चाशनी वाली गुजिया की पूरी थोड़ी मोटी होती है। हमने बेल लिया है और कोशिश कीजिएगा गोल बेलने का, वरना आप किसी गोल कटोरी से भी काट सकते हैं। इसे मैं अपने हाथों में लेती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी इसमें से फिंगर दिख रही है, तो आपको भी इतना ही पतला बेलना है। अब हम सूजी वाले स्टफिंग को बीच में डालते हैं। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरना है। देखिए कितना बड़ा चम्मच है, तो मैं 1.5 चम्मच भर रही हूँ। हाथ पानी से भींगे हुए हैं तो गीले हाथों से मत पकड़िएगा, वरना चिपक जाएगा पूरी हाथ में। हाथ को अच्छे से पोंछ लें और दूसरे पार्ट को हम इस तरीके से चिपका देंगे और बहुत ही अच्छे से हम पहले दाब देंगे ताकि हमारी स्टफिंग बिल्कुल भी ना खुले। इसे गुजिया का डिज़ाइन देंगे। गुजिया को हम ऊपर टॉप से मोड़ेंगे और छोटे छोटे हमें प्लेट्स बनाने हैं, इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए, यानी घुमाते हुए, है ना, तभी इसमें बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बन पाएगी। कोशिश कीजिएगा बिल्कुल छोटे छोटे। देखिए खींचते हुए, मैदा है तो खिंचाव भी कीजिएगा तभी डिज़ाइन आ पाएगी, वरना नहीं बन पाएगा हाथों से। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमने हाथों से बना लिया। और इसे बनाने में ना दोस्तों ज़रा भी मेहनत नहीं है। अब मैं आपको मशीन से बना के दिखाती हूँ। तो ये प्लास्टिक की मशीन बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलता है और मोस्टली हर घर में होता है, तो इससे भी गुजिया बना लेते हैं। तो एक पूरी को हम लेते हैं और गुजिया मशीन के ऊपर रख देते हैं और बीच में हम स्टफिंग को डालते हैं और साइड में हम हल्का सा पानी लगाते हैं एक तरफ और बस इसे हम इस तरीके से दाब देंगे, कस के दाबेंगे और एक्स्ट्रा आटा हम निकाल लेंगे। अब मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए कितना आसानी से हमारा गुजिया बन गया। अब तीसरे स्टाइल में गुजिया बनाने के लिए हम फिर से ऐसे फिलिंग भर लेंगे, साइड में पानी लगाएंगे और हल्के हाथों से उठाते हुए हम चारों तरफ से दबा देंगे। हमने अच्छे से बंद कर लिया है। अब हम इसे किचन के स्लैब पे रखेंगे और ये हमने काटा लिया है फोक, इसे हम इस तरीके से दाब देंगे। तो आपने देखा ना, आज मैंने 3 तरीके से आपको गुजिया बनाना बताया। आपको जो भी आसान लगे वैसे बनाएं और इसे हम धीरे से उठा लेंगे। तो देखिए ये भी बिल्कुल परफेक्ट हमारा बन गया है। हमने सारे गुजिया बना के तैयार कर लिए। इतना मात्रा में हमने 15 गुजिया बनाया और ये जो हमने अंदर फिलिंग तैयार की थी सूजी की, इसे कसार बोलते हैं। इस कसार को आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, ऐसे भी खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है। ये बस इतना सा हमारा बचा है। चलिए अब हम गुजिया को फ्राई करते हैं। कढ़ाई में मैंने रिफाइन ऑयल डाला है। गुजिया या पुड़ुकिया तलने के लिए हमें तेल हल्का गरम चाहिए, तो हल्का गरम तेल में हम गुजिया डालते हैं। तो ये गुजिया जो हमने हाथों से बनाया, इसे मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर आप तेल का टेम्परेचर देख सकते हैं कि कितना हल्का गरम है, छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं। एक बार में कढ़ाई में जितना अटे उतना ही डालें। गुजिया डालने के बाद जब पीछे से 1 से 2 मिनट तक फ्राई हो जाएगा, तब हम इसे धीरे धीरे उल्टेंगे। फ्लेम हमारा लो टू मीडियम रहेगा। 3 मिनट हमारा हो चुका है और आप देख सकते हैं सारी गुजिया फूल चुकी है। हम धीरे धीरे इसे उलट लेते हैं
तो देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। यहाँ पे मैं आपको टिप्स देती चलूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम फिलिंग ज़्यादा भर देते हैं गुजिया के अंदर, तो वैसा मत करें, वैसे गुजिया फट जाएगी। और अगर ठीक से साइड में सील नहीं होगा तब भी गुजिया फट जाएगी। जब आपको लगे कि हमारा गुजिया खुल चुका है तेल में, तो उसे तुरंत तेल से बाहर निकाल ले, वरना तेल खराब हो जाएगा हमारा। पीछे से भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। गुजिया को हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे। गुजिया हमारी दोनों तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम एक एक करके ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से साइड में इसे कुछ देर रोके ताकि एक्स्ट्रा ऑयल तेल में निकल जाए, और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। तो ये बिना मशीन का हमने हाथ से बनाया, तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और ये हमने मशीन से बनाया, और ये हमने कांटे की मदद से बनाया। तो सारे गुजिया बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं बिना फटे। बाकी बचे गुजिया को भी हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। हमने सेकंड बैच के भी गुजिया को फ्राई कर लिया है। अब एक एक करके ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा बहुत ही खस्ता, बहुत आसान तरीके से गुजिया। आप सूजी में थोड़ा मावा भी मिक्स करके बना सकते हैं। ये गुजिया सबको बहुत पसंद आएगा, और आप इसे एक बार बनाएं और स्टोर करके 20 से 25 दिन तक खा सकते हैं। अब एक गुजिया को मैं काट के दिखाती हूँ, तो आपको पता चला होगा कि कितना क्रिस्पी है और हमारा फिलिंग्स अंदर तक भराया है, देखिए। और इस गुजिया को खा के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा और अपने कीमती सुझाव देना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।